चलिए नमस्कार सभी दोस्तों को। हम लोग आज सीखेंगे प्रतिशत कि ये प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत यानी परसेंटेज। इसको हम लोग इस प्रकार के चिन्ह से सूचित करते हैं। तो प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। प्रतिशत का मतलब हो जाता है 1/100। अगर किसी में भी प्रतिशत आ गया तो मतलब 1/100 से गुना करना पड़ता है। अगर प्रतिशत को लाना है तो प्रतिशत को अगर लाना है तो 1/100 से मतलब कि क्या कहते हैं भाग करना पड़ेगा। अगर प्रतिशत को भगाना है तो 1/100 से गुना करना पड़ेगा। मतलब 100 से अगर भाग देंगे तो प्रतिशत आएगा, अगर गुना करेंगे तो जाएगा। ठीक है। तो अगर इसी में एक सवाल हम देते हैं, मान लेते हैं कि ये सवाल है। अगर आपको दे दिया 1200 रुपया का 20% क्या होगा? 1200 रुपया का 20% क्या होगा? उससे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मान लेते हैं x का y प्रतिशत बराबर हो जाता है। x का मीन्स होता है x का मतलब होता है गुना y का मतलब हो गया y और ये प्रतिशत, तो यहाँ प्रतिशत लगा देंगे। और अगर हमें प्रतिशत को भगाना हो तो यहाँ लिखेंगे x गुना y गुना प्रतिशत का मतलब अभी बताए 1/100 हो जाएगा 1/100। और गुना करने तो आता है ऊपर को ऊपर वाले से x गुना y गुना 1 बराबर हो जाएगा xy/100%। ये आ जाता है x का y प्रतिशत बराबर। तो ठीक उसी प्रकार 1200 रुपया का 20% क्या होगा? 1200 रुपया का 20% क्या होगा? तो यहाँ पे हल करना है हम लोगों को। क्या करना? 1200 रुपया है ना, तो यहाँ लिखेंगे 1200 रुपया का 20% बराबर हो जाएगा 1200 जैसा का वैसा, का को भगाएंगे तो गुना आएगा और ये हो गया 20% को भगाएंगे तो गुना में 1/100। एक जीरो ऊपर एक जीरो नीचे कट गया, एक जीरो इधर ऊपर एक जीरो इधर नीचे कट गया, कोई तकलीफ तो नहीं हुआ। अब यहाँ बचा 120 गुना 2 गुना 1, यानी 120 गुना 2। 1 लिखने का जरूरत नहीं है, बट्टे में भी 1 बचा तो 1 बट्टे में भी लिखने का जरूरत नहीं होता है। तो 120 दूनी हो गया 240 रुपया। समझ में आ गया? यानी 1200 रुपया का 20% क्या हो जाता है? 140 रुपया। अगर इसी प्रकार दूसरा सवाल दे दे, मान लेते हैं आपको दे दिया 13,000 रुपया का 13,000 रुपया का अगर दे दिया आपको 50% क्या होगा? 13,000 रुपया का 50% क्या होगा? तो यहां भी सिंपल है। अब इसको भी अगर हमें हल करना है, अभी क्या है 13,000 है, कितना रुपया है? 13,000 रुपया का कितना प्रतिशत? 50% बराबर बांट करना है कि नहीं? 13,000 रुपया का 50% ना हमें निकालना है, तो मतलब वाट पड़ा। तो यहाँ हो गया कितना? 13,000 का को भगाएंगे तो गुना आएगा और यहाँ है 50 और प्रतिशत भागेगा तो बट्टे में, यानी एक गुना में 1/100। 2 गो जीरो इधर 2 गो जीरो इधर कैंसिल हो गया। बचा कितना? 130 गुना 50 तो 13×5 65। 13×5 कितना होता है? 65। 1 जीरो और 1 जीरो हो गया डबल जीरो। इतना रुपया आ गया इसका आंसर। तो प्रतिशत का सवाल अगर दे दिया जाए इस प्रकार का तो हम लोग इस तरह से बना लेंगे, बन जाएगा आप लोगों से ना। और एक सवाल है, मान लेते हैं
₹600 का 80% बराबर वाट। एक सवाल शॉर्ट में बनाइए इसको। ₹600 का 80% क्या होगा? ₹600 का 80% क्या होगा? बिल्कुल शॉर्ट है, जल्दी बोलिए इसका आंसर क्या होगा? ₹600 का 80%, जल्दी निकालिए, आंसर निकालिए ना। आंसर बिल्कुल सिंपल है, ₹600 है। अब उसका 80% निकालना है। बोल रहे 480। और आप लोग और कोई नहीं बनाए हैं? 400 और चलिए, कोई 480, कोई 400 और कोई स्पीड में कीजिए, बहुत ही आसान है। बिल्कुल ₹600 का 80%, ₹600 का 80% बहुत ही आसान है। अरे बनाओ ना, देख रही है, जल्दी बनाओ। क्या होगा? 400। देखो कितना आसान, कितना है? ₹600 का, यानी का मतलब गुना 80%, भगाएंगे तो 1/100। 1 जीरो ऊपर 1 जीरो नीचे कट गया, 1 जीरो इधर 1 जीरो इधर, नीचे में कट गया। तो बचा कितना? 60 गुना 8, 8 छक्के 48 और 1 जीरो, ₹480 हो गया इसका आंसर। आप लोग कहाँ चले जाते हैं, समझ नहीं। अगला और एक छोटी सी सवाल। ₹100 का 90% बराबर वाट। जल्दी निकालिए, ₹100 का 90%, ₹100 का 90% कितना आएगा? 90 आ गया। 100 का 90%, जल्दी हल करो। 100 गुना 90 का 100 खत्म, बराबर आया ₹90। बताइए आसान है कि नहीं? अगर आपको दशमलव में दे दिया जाए और आपको बोलेगा कि इसका प्रतिशत में बदलिए, तो देखिए अगर अगला सवाल दे दिया जाए, मान लो अगर आपको सवाल दे दिया अगला कि 4/5 को प्रतिशत में बदले, क्या बोल रहा है? 4/5 को प्रतिशत में बदले। अब यह प्रतिशत है नहीं, अब प्रतिशत में क्या करना है? बदलना है। प्रतिशत में क्या करना है? बदलना है। तो ये भी देखो कितना आसान तरीका है। कितना है सर? 4/5 है ना। अब इनको हमको क्या करना है? प्रतिशत में बदल देना है। तो लिखेंगे 4/5 गुना प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देते हैं और प्रतिशत को लगा देते हैं। किसी भी संख्या को अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करके प्रतिशत चिन्ह को लगा देते। अगर यह प्रतिशत चिन्ह नहीं लगाइएगा तो ये गलत हो जाएगा, समझे ना। तो उसी प्रकार तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 गुना 100 बराबर 400/5%। अब 5 से भाग लगा दीजिए, 8 पंचे 40, यानी 80% आ गया। कितना आ गया? 80%। काटिएगा तो 8 पंचे 40 नहीं कटेगा, 8 आएगा, 1 जीरो तो 80 आएगा ना। अगर आपको मान लेते हैं दे दिया सवाल में 9/2 को प्रतिशत में बदले, अब इसको भी बदलना। 9/2 को प्रतिशत में बदलना है तो कैसे बदले? ये भी आसान है। किसको बदलना है सर? 9/2 को ना। 9/2 है। जब ये 9/2 को बदलना है प्रतिशत में तो हम लोग क्या लिखेंगे? 9/2 गुना 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगा देना है। समझ में आ गया ना?
क्योंकि इसके नीचे में कुछ नहीं है तो एक है। भिन्न का जो गुना होता है ऊपर को ऊपर से, नीचे को नीचे से करते हैं, इसीलिए 9 गुना 100 बराबर 900/2%। जब काटेंगे तो इसका आ जाएगा 450%। समझ में आ गया ना? अगर मान लेते हैं, अगर दे दिया अगला सवाल 4.5 को प्रतिशत में बदले, प्रतिशत में बदले, किनको बदलना है सर? 4.5 को किनको बदलना है? 4.5 को बदलना है। तो देखिए इसको कैसे बदलेंगे, इसका हल कितना है? 4.5 है ना, 4.5 है ना। दशमलव उड़ाने आता है, दशमलव उड़ाएंगे तो बट्टे में फट से कितने आ जाएगा? बराबर कितने हो जाएगा? 45 बट्टे का। अगर हमको प्रतिशत में बदलना है तो गुना 100% लगाना पड़ेगा कि नहीं? सो रहा है रे, प्रतिशत में लगाना पड़ेगा। अब इसका अगर पूरा कैलकुलेट करेंगे 45 गुना 100 बराबर हो जाएगा 4500 बट्टे का हो जाएगा 10 आ जाएगा ये प्रतिशत। अब 1 0 नीचे 1 0 ऊपर कट गया तो आ गया 450% से, वही है। ठीक है। अगला सवाल अगर आपको दे दिया, मान लेते हैं अगर बोलेगा 9:5 को 9:5 को प्रतिशत में बदले। अब यह अनुपात में आ गया सर, वह बट्टे में था, ये दशमलव में, और ये किस में आ गया है? अनुपात में आ गया। आपको मतलब किसी भी रूप में दे तो छोड़ना नहीं है, उसे दार देना है, पकड़। समझ गए ना? तो इसका हल देखिए, अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टे होता है। इतना तो जानकारी है ना आप लोगों में। 5:9 है, अनुपात को भगा देंगे तो आएगा 9/5 आएगा। को प्रतिशत में बदलना है तो मतलब 100 से गुना करके प्रतिशत चिन्ह लगा देना है। इतना तो आता ही है ना सभी को ना। अब देखिए 9 को 100 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 900 बट्टे का आएगा 5%। अब 900 को 5 से काटेंगे, 18 पंचे होता है 90, 18 पंचे 90 होता है, 1 0 लगा देंगे तो 180% आ जाएगा। बताइए आसान है कि नहीं है? हर तरह से आसान है कि नहीं? किसी भी रूप में भारी लगा आप लोगों को? किसी भी रूप में नहीं ना लगा। चलिए इसको उतार लीजिए आप लोग। तो चलिए अभी मतलब हम लोग देखें कि कोई भी दशमलव में दिया रहे या भिन्न में दिया रहे या फिर अगर आपका क्या कहते हैं अनुपात में दिया रहे तो उसे हम लोग 10 यानी प्रतिशत में कैसे बदलेंगे वो चीज अभी हम लोग सीख लिए। लेकिन अब बात आई कि अगर प्रतिशत में दिया रहे तो हमें भिन्न में कैसे लाना। अब एक दूसरे का उल्टा काम करना है। अगर प्रतिशत में दिया रहेगा तो हमें दशमलव में कैसे लाना है, अगर प्रतिशत में दिया रहेगा तो अनुपात में हमें कैसे ले जाना है। ठीक है, तो आइए उसके लिए अब हम लोग बात करते हैं। एक मान लेते हैं अगर क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन दे दिया कि 45% को भिन्न में बदले, भिन्न में बदले। कितने को बदलना है? 45% को किस में बदलना है? भिन्न में बदलना है। 45% को आपका भिन्न में बदल देना है। तो यहाँ मान लेते हैं आपको दे दिया है 45% को हमें क्या करना है? भागाना है। प्रतिशत को क्या करना है? भागाना है। भगाना है ना। तो इसीलिए 45% बराबर क्या हो जाएगा? 45 गुना बोलेंगे भागो प्रतिशत तो आ जाएगा बट्टे में 100 आएगा। और अगर हम इसे तोड़ेंगे तो 45 गुना 1 बराबर हो जाएगा
बट्टे 100 ऊपर नीचे कटेगा भी, काट दो। 9 पच्चे 20 पंचे बराबर हो गया 9 बट्टे, ये हो गया इसका आंसर। देखिए दिया था संख्या में, आ कहाँ गया, भिन्न में आया ना, परिमेय संख्या में। तो वही है, अगर आपको वहां पे यहाँ बट्टे के रूप में दिया था अभी, और हम लोग इस प्रकार के रूप में लाए थे, लेकिन अभी क्या कर दिया है, यहाँ प्रतिशत में दिया है और हम लोग बट्टे में लेते आए हैं। अगर इसी को बोलता दशमलव में बदले तो 20 से और भाग लगा देते, दशमलव में आ जाता। सिंपल सी घटना था, है कि नहीं। अगर मान लेते हैं क्वेश्चन आपको दे दिया 35% को अनुपात में बदले, 35% को अनुपात में बदलना है। किस में बदलना है, अनुपात में बदलना है। तो हम लोगों को नहीं घबराना है सर, बहुत ही आसान सवाल है। कितना है, 35% बराबर कर दे, सिंपल है कि नहीं। सभी लोग ध्यान दीजिए इधर, बहुत ही सुंदर है। तो हो जाएगा 35% को भगा दो, आ जाएगा गुना में। गुना में क्या आ जाएगा, 1 बट्टे प्रतिशत भाग गया, गुना में 1 बट्टे 100 आ गया। अब गुना करने आता है ना आप सबको, 35 से कम बट्टे 100 का कटबो करेगा, 7 पचे 20 पंचे क्या आया, 7 बट्टे 20। लेकिन हमको बदलना किसमें है, अनुपात में। तो जो अंश से है उसको पहले, बट्टे को अनुपात, जो हर है उनको बाद में। हो गया 20 अनुपात 20 आंसर। बताइए अगर इस प्रकार से दे तो कोई तकलीफ होगा लाइफ में, नहीं। अगर सवाल दे दिया जाए 2.1/5% को भिन्न में बदले, लो अब क्या करेंगे, क्या घबरा गए, डर गए, बहुत आसान, डरिए मत। क्या है, 2.1/5%, यही ना है, और तो कुछ नहीं, इतना तो सिंपल। इसका पूर्णांक को तोड़ो ना, पहले तोड़ने आता है ना, 5 दूनी और 1 11 बट्टे प्रतिशत। अब किस में आइए, बट्टे में आ गया। पहले था पूर्णांक में, अब आ गया बट्टे में। एक स्टेप खत्म, अब दूसरा स्टेप, प्रतिशत को भगाओ। 11/5 प्रतिशत को बोलो भागो, तो आ जाएगा 1/100 आएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, साधारण सी तो है। अब क्या आ जाएगा, 11 बट्टे 100 पंचे, ऊपर नीचे कटबो करेगा, नहीं कटेगा, आंसर कर दीजिए ना। या पूर्णांक में तोड़िएगा तो पूर्णांकों में तोड़ सकते हैं, वरना छोड़ दीजिए। बताइए आसान है कि नहीं है, सिंपल। अगर सवाल ने दिया 3.2 को 3.2% को भिन्न में बदले, भिन्न में बदले। सवाल आपका बुक में एक तरह का है और हमने कई तरह का दे रहे, ताकि कि आपको आने वाला भी पीरियड में दिक्कतें ना हो। समझ गए क्या है, 3.2% को भिन्न में, क्या है, डर जाते हैं। देखिए कितना है, 3.2%, यही ना है। यस सर। अब इसका में क्या करना है, 3.2% को अगर भगा देते हैं तो आ जाता है 1/100 आता है। अब यहां से मैं दशमलव को भी भगा देंगे तो बट्टे में आ जाएगा 100 आएगा, यानी 10 आएगा, सुन है ना। अब देखिए क्या आ गया, 32/10 गुना में 1/100 काटो, 16 दूनी 5 दूनी 8 दूनी 50 दूनी
और भी कटेगा, पहले साफ कर दो। 8/8 क्या बचा इधर 5, और गुना में 1/50, ये ना है। 4 दूनी 25 दूनी, और कटेगा नहीं, बोल रहा और नहीं कटेंगे, डर हो गया है। 4 1 कम बट्टे 25 पंचे 125, 4/125 आ गया आंसर। कितना आसान है, बिल्कुल आसान है कि नहीं। इस तरह के अगर सवाल दे तो कहीं डरेंगे हम लोग, नहीं ना, कोई दिक्कत होगा नहीं सर, कभी भी दिक्कत होगा अगर बोल दिया। और एक टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का सर मेरे दिमाग में आ गया अचानक। 4:2% को भिन्न में बदले, अचानक से सवाल आ गया तो सोचे बना ही देते, है ना। कितना है 4:2% को भिन्न में 4:2 है, और इसे भिन्न में क्या कर देना है, किस में बदल देना है, भिन्न में बदल देना है। तो देखिए 4:2% बराबर क्या हो जाएगा 4/2%। अब यहां से प्रतिशत को भगाएंगे तो 4/2 गुना 1/, आएगा। देखो कटबो कर रहा, 4 1 कम 4 25 चौका कट गया, बोल रहा है गो हो गया। 1 गुना 1/25 दूनी कितना आ गया। अगर अनुपात में बदलना है तो 1:50, चाहे आप अनुपात में बदलिए या भिन्न में रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। आ गया सब माइंड में, बिल्कुल। उतारना भी है, चलो उतारना है तो उतारो। देखिए अगला सवाल है हम लोगों के पास। अगर सवाल में मान लेते हैं आ गया 300 रुपया का कितना प्रतिशत 60 रुपया होगा। ये है हम लोगों का सवाल। 300 रुपया का कितना प्रतिशत 60 होगा। 300 रुपया का कितना प्रतिशत 60 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को बनाना है, तो सबसे पहले मान लेना है। माना कि, बढ़िया समझिएगा इधर, माना कि 300 रुपया का x% 60 है। 300 रुपया का कितना प्रतिशत, x% कितना है 60 है। तो इसीलिए 300 का x% बराबर हो जाएगा 60 है, तो बराबर ना 60 होगा कि नहीं। तो यहां पर 300 जैसा का वैसा का को भगाएंगे तो आएगा गुना में x, ये प्रतिशत को भगाएंगे तो गुना में 1/100 बराबर हो गया 60। अब इससे गुना कर दीजिए तो 300 गुना x गुना 1 बराबर होगा 300 गुना x बट्टे का बराबर 2 0 नीचे 2 0 कट गया। क्या बचा ऊपर में 3x, नीचे 1 का कोई वैल्यू है, इधर आया। ये 3 इधर किस में है, गुना में ना, और उधर जाएगा तो यानी x बराबर 60/3 काट देंगे तो आएगा, इसीलिए x का मान निकल गया 20%। यानी कि 300 का 20% कितना हो जाएगा 20%
होगा, यानी कि कम। 300 का 20% कितना हो जाएगा? 60 रुपया हो जाएगा। 300 का 20% 60 हो जाएगा। मान लेते हैं एक छोटी सी टाइप में दे दिया, ये तो हम लॉन्ग टाइम बता दिए। अगर छोटी में दे दिया, अगर क्वेश्चन दे दिया, मान लेते हैं 400 का y% 80 रुपया। 400 का y% 80 है। y इक्वल टू वाट? y का वैल्यू क्या होगा? 400 का y% कितना है? 400 का y% कितना है? 400 का y% है 80 और y कितना होगा? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 400 का y% को भगाएंगे तो बट्टे में भी 100 डायरेक्ट दे सकते हैं। समझ गए ना? वही आता है ना, गुना करके देखिए ना, आता है। इसीलिए डायरेक्ट बट्टे में 100 दे दिए। बराबर का कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 2 जीरो ऊपर 2 जीरो कट गया, कोई दिक्कत? 4 गुना y बराबर होगा 4y बराबर 80। इधर 4 गुना में है, उधर कर देंगे तो y बराबर हो जाएगा 80/4। 20 चौके 80, इसीलिए y का वैल्यू निकल जाएगा 20%। बताइए आसान है कि नहीं है? अगर मान लेते हैं आपको सवाल दे दिया x का 20% बराबर है 300। x का 20% 300 है, तो x का वैल्यू क्या होगा? वैल्यू ऑफ द x। अब यहां कैसे निकालेंगे? वहां तो बीच में वाला निकालना था ना। अब यहाँ बगले में रुपया मूलधन कितना, मेन रुपया कितना, वो निकालना। तो x का 20% 300 है, तो x का मान क्या होगा? सबसे आसान है सर, बहुत ही आसान। तो यहाँ बोलेंगे x का मतलब होता है गुना 20% बराबर है 300। तो x गुना 20% को भगा देंगे तो बच्चे में 100 बराबर हो जाएगा 300। होगा कि नहीं? 1 जीरो ऊपर 1 जीरो चढ़ गया, तो क्या बचा? 2 गुना x बराबर 2x बट्टे 10 बराबर 300। ये 10 इधर किस में है? भाग में। उधर जाएगा तो 2x बराबर 300 गुना 10। ये 2 इधर किस में है? गुना में है ना, और उधर जाएगा तो यानी x बराबर हो जाएगा 300 गुना 10 बट्टे 2 1 कम 2 पंचे 10। अब 300 गुना 5, इसीलिए हो जाएगा x बराबर 300 पचे 1500 रुपया। कितना हो गया x का मान? 1500 रुपया हो गया इसका आंसर। यानी 1500 रुपया का 20% हो जाएगा 300। अगर सवाल दे दिया 200 का 30% x, 200 का 30% x है, तो x का वैल्यू क्या होगा? बढ़िया समझोगे। 200 का 30%, यहाँ x का 20% 300 था, यहाँ 400 का y% 80 था, वहां 300 का कितना प्रतिशत? 60। तो यहाँ पर लास्ट वाला क्या आएगा वो निकालना है, ठीक है? तो इनमें भी हम लोगों को डरना नहीं है, बड़ी आसानी से इसका आंसर कर, ठीक है? देखिए कितना है? 200 का मतलब गुना 30% बराबर x। अब 200 गुना 30 बट्टे में कुछ नहीं है, यानी प्रतिशत को भगाएंगे तो आएगा बट्टे में बराबर 2 जीरो ऊपर 2 जीरो कट गया। क्या बचा ऊपर में? 2 गुना
30 बराबर x, इसीलिए x बराबर 30 दूनी x बराबर कितना निकल गया 60। बताइए आसान है, कितना मजेदार है। इस तरह का सवाल बताइए आप लोगों से बन जाएगा ना, अगर इस तरह का कभी भी सवाल दिया जाए तो बनेगा ना। तो प्रतिशत की क्लास आज यहीं तक रख देते हैं और फिर अगला वीडियो में जानेंगे ज्यादा।